हेलो स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन आज आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं ये शेयर्स इन डिविडेंड का एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इसे समझने की कोशिश करते हैं। इस तरह के क्वेश्चन में यूजुअली बच्चे जो हैं वो फंस जाते हैं क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं है, ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसमें सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट करी और आंसर निकाल दिया। थोड़ा सा समझना पड़ता है और ऑब्वियसली फॉर्मूला तो खैर आना ही चाहिए, बट अपार्ट फ्रॉम दैट कॉन्सेप्ट भी थोड़ा क्लियर होना चाहिए। अदरवाइज इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो गलत हो जाते हैं एग्जाम में। देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसमें क्वेश्चन में कहा गया है कि मिस्टर राम गोपाल इन्वेस्टेड 8007% ₹100 शेयर एट ₹80। यानी कि जो इन्वेस्टमेंट है इस केस में, जो भी चीज़ें हमारे पास होती हैं हम क्वेश्चन पढ़ते जाते हैं और चीज़ें मेंशन करते जाते हैं। मेक इट अ गुड हैबिट ऑफ राइटिंग ऑल दीज गिवन थिंग्स। सो इन्वेस्टमेंट इन दिस केस इज 8,000 8,000 इन 7% ₹100 शेयर्स। तो अगर फेस वैल्यू की मैं बात करूं तो फेस वैल्यू इज इक्वल टू ₹100 शेयर्स एट ₹80। यानी कि मार्केट वैल्यू की अगर बात करें तो मार्केट वैल्यू इज ₹80। अब जब भी हमारे पास इन्वेस्टमेंट हो, इन्वेस्टमेंट पता है, मार्केट वैल्यू पता है, तो इनको यूज़ करके हम नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ शेयर्स देखते हैं कैसे निकालते हैं। इसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू। इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें तो इन्वेस्टमेंट था 8,000 और क्योंकि 80 रुपीज़ में आपने शेयर्स खरीदे तो इट मीन्स कि आप 100 शेयर्स परचेज कर चुके हैं। ठीक है। फिर इसके बाद आफ्टर अ ईयर ही सोल्ड दीज शेयर्स एट ₹75 ईच एंड इन्वेस्टेड द प्रोसीड्स इंक्लूडिंग हिज डिविडेंड। ये देखो, यहां पर ये क्वेश्चन थोड़ा सा हो जाता है इंटरेस्टिंग। इन्वेस्टेड द प्रोसीड यानी कि सेल्स प्रोसीड वाले जो क्वेश्चंस आते हैं, ठीक। और मीन्स कि इन्होंने किया क्या, इन्होंने एक साल के बाद अपने शेयर जो हैं वो जब 75 रुपीज़ के हुए तो शेयर्स उन्होंने सेल आउट कर दिए, सेल आउट किए। और साथ में जो भी डिविडेंड आया वो डिविडेंड और जो शेयर्स को सेल आउट करने के बाद जो भी पैसा आया वो सारा दूसरी जगह पर इन्वेस्ट कर दिया। यानी कि दो अलग अलग इन्वेस्टमेंट को हम कंसिडर कर रहे हैं इस पूरे क्वेश्चन में। इसलिए मैं एक हेडिंग भी मेंशन करना चाहूँगा। ऊपर वाले में मैंने लिखा कि ये केस ए था। केस ए में मुझे नंबर ऑफ शेयर्स पता है, मार्केट वैल्यू पता है, फेस वैल्यू पता है, इन्वेस्टमेंट पता है। ठीक है। इसकी हेल्प से मैं डिविडेंड भी कैलकुलेट कर सकता हूं। सो डिविडेंड, जिसे कि एनुअल इनकम भी कहते हैं, इज इक्वल टू फेस वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर्स इनटू रेट ऑफ डिविडेंड डिवाइडेड बाय 100। केस ए में जो डिविडेंड का जो परसेंटेज था वो 7% था। हमने 7% यहाँ पर यूज़ किया। फेस वैल्यू 100 था। नंबर ऑफ शेयर्स की अगर बात करें वो भी 100 हैं। रेट ऑफ डिविडेंड की बात करें 7 डिवाइडेड बाय 100। यानी कि पहले केस में जो डिविडेंड, एंड दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट, हिज डिविडेंड फॉर द फर्स्ट ईयर। सो आई बी राइटिंग हियर कि ये 100 से 100 कैंसिल हो गया एंड डिविडेंड फॉर फर्स्ट ईयर, डिविडेंड फॉर फर्स्ट ईयर इज इक्वल टू 700। और ये हमारा आंसर पार्ट फर्स्ट हो गया है। ठीक है। इसके बाद अब हम देखते हैं कि सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है। सेकंड पार्ट के लिए वापस से हम जाते हैं कि इन्होंने जो है वो शेयर्स सेल आउट कर दिए। केस बी, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सेलिंग वैल्यू जो है वो किसकी इक्वल होगी। सेलिंग प्राइस ऑफ, और कितने शेयर्स थे बच्चों हमारे पास, हमारे पास 100 शेयर्स थे। लेकिन अब उसका प्राइस, मार्केट वैल्यू का मतलब ही होता है कि मार्केट में करंट वैल्यू उस शेयर की क्या चल रही है। अभी 75 है तो 75 के हिसाब से हमें पैसे मिलेंगे। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 100 शेयर्स, आई विल बी राइटिंग हियर सेलिंग प्राइस ऑफ 100 शेयर्स will be equal to 100 multiplied by 75, that is 7500। ठीक है। और डिविडेंड जो था, ओरिजिनल डिविडेंड, वो कितना आया था बच्चा, 700 आया था। तो अगर मैं यहाँ पर सेल्स प्रोसीड की बात करूँ, सेल्स प्रोसीड्स यानी कि
जो इन्वेस्टमेंट आगे वो करने वाले हैं, सेल्स प्रोसीड को आप इन्वेस्टमेंट भी कह सकते हो या फिर इन्वेस्टमेंट इन नेक्स्ट केस, दैट इज इक्वल टू जो भी सेलिंग प्राइस आया, सेलिंग प्राइस कितना आया था 7500, और इसमें मैं 700 जो पुराना डिविडेंड आया फर्स्ट ईयर का। ये देखो डिविडेंड हम तभी मेंशन करेंगे जब यहाँ क्वेश्चन में ऐसे स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ हो कि इंक्लूडिंग डिविडेंड, और अदरवाइज क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ जो शेयर्स को सेल आउट करके जो पैसा आता है उसी को हम इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। इस चीज़ में थोड़ा ध्यान रखना है आप सभी को, नहीं तो ये क्वेश्चन इसके बाद गलत होने लग जाता है। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट वुड बी इक्वल टू और विल बी इक्वल टू 7500 प्लस 700 विच इज इक्वल टू 8200। अब केस बी की अगर बात करते हैं तो केस बी में हम देखते हैं कि इन्वेस्टेड द प्रोसीड्स इंक्लूडिंग हिज डिविडेंड इन 18% ₹25 शेयर। तो फेस वैल्यू की अगर बात करें तो दैट इज ₹25, ठीक है। रेट ऑफ डिविडेंड की बात करें 18% ये मेंशन किया हुआ है, दिस इज रेट ऑफ डिविडेंड, सो रेट ऑफ डिविडेंड इज 18% एट ₹41, सो मार्केट वैल्यू इज ₹41। जब हमें ये सारी चीज़ें पता चल जाती है तो इसके बाद हम नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। देयरफॉर नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू। इन्वेस्टमेंट कितना है 8200 डिवाइडेड बाय 41, 41 विल कैंसिल दिस 82 टू टाइम्स और 2 जीरो एज इट इज आ गए, यानी कि 200 आ गया। ये हमें नंबर ऑफ शेयर्स मिल गए। अब हिज एनुअल इनकम इन सेकेंड ईयर, तो हम लिखेंगे एनुअल इनकम इन सेकेंड ईयर, इनकम इन सेकेंड ईयर दैट इज इक्वल टू अगेन फेस वैल्यू इज 25, rate of dividend 18%, number of shares 200 divided by 100, 0 0 कैंसिल। क्लबिंग करने के लिए हमने 25 की मल्टीप्लाई पहले 2 से करवाई, तो 25 इंटू 2 इज 50 मल्टीप्लाइड बाई 18 यानी कि 900 आया, ठीक है। तो ये जो 900 था ये सेकेंड ईयर का इनकम आ गया। अब वो कह रहे हैं परसेंटेज इंक्रीज इन हिज रिटर्न ऑन ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट। तो सबसे पहले ये अच्छा, ये जो हमारा 900 आया इसे हम लिख देंगे यहाँ पर आंसर सेकेंड पार्ट, और अब हम थर्ड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। थर्ड पार्ट में हमें ये बताना है कि परसेंटेज इंक्रीज इन रिटर्न, इसका मतलब पहले केस में आपको कितना मिल रहा था डिविडेंड 700, बाद वाले केस में कितना मिल रहा है 900। तो चेंज इन इनकम सबसे पहले हम ये निकालते हैं कि चेंज इन इनकम कितना आया। चेंज इन इनकम दिस इज इक्वल टू 900 माइनस 700 यानी कि 200 रुपये का चेंज आया, ठीक। वैसे तो आपको पता है कि जो रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला होता है, रेट ऑफ रिटर्न कैसे निकालते हैं आप सभी ने पढ़ा होगा, अब तक बोर्ड आने वाले हैं तो, कि रेट ऑफ रिटर्न इज इनकम अपॉन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाइड बाय 100, कि कितना इनकम हुआ डिवाइडेड बाय आपने इन्वेस्ट कितना किया था और 100 से इनकी मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंट पूछा हुआ था, उन्होंने कहा परसेंटेज चेंज इन इनकम। तो ऐसे केस में हम इनकम की जगह लिखेंगे चेंज इन इनकम, और ये जो ये था परसेंटेज इंक्रीज इन रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू चेंज इन इनकम। इनकम में जितना भी चेंज आया उसे हम ऊपर रखेंगे, जो भी इन्वेस्टमेंट था ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट, ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट जो है इसे क्लियरली थोड़ा लिख देते हैं। तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पर। चेंज इन इनकम की अगर बात करें वो आया 200, ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट की बात करें तो ये आपने यहाँ पर देखा होगा कि ओरिजिनली हमने 8000 रुपीज़ इन्वेस्ट किया था मल्टीप्लाइड बाय 100। अब इसे कैंसिल किया हमने, 0 0 0 0 कैंसिल, ये भी 0 कैंसिल, दिस इज 20 डिवाइडेड बाय 8, 4 2 टाइम्स, 4 5 टाइम्स, विच इज 2.5% का चेंज आया है।
चेंज, इस चीज़ का ध्यान रखना कि चेंज मीन्स पहले वाले के रिस्पेक्ट में, केस ए के रिस्पेक्ट में केस बी में 2.5% का चेंज आ गया। आई होप ये क्वेश्चन सफिशिएंट था बहुत सारे डाउट्स क्लियर करने के लिए। इस तरह के अगर और भी क्वेश्चंस आपके पास हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कुछ अच्छा लगा तो फीडबैक देते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।